नए पंख दे रहे हैं और हमारे प्रतिभाशाली बच्चे भी सफलता के ऊंचे आसमान में हौसलों की उड़ान भर रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार इन बच्चों की इन्हीं प्रतिभा को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता है। और अब हम निवेदन करते हैं सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्री इंदिवर पांडे जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपाड़ा महेंद्र भाई जी, प्यारे बच्चों एवं यहाँ सभागार में उपस्थित समस्त माननीय मंत्रीगण, सचिवगण, आप सभी को सादर प्रणाम एवं स्नेह भरी शुभकामनाएं। आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सादर नमन एवं पराक्रम दिवस की हार्दिक बधाई। आज अत्यंत हर्ष का दिन है कि हम आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति जी इस समारोह को गौरवान्वित कर रही हैं। अब से थोड़ी ही देर में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रतिभाशाली एवं साहसी बालक बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के कुल 11 विजेता हैं, जो कि 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। आज जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो कला एवं संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेल की श्रेणियों में दिए जा रहे हैं। इस वर्ष कला एवं संस्कृति से 4, वीरता से 1, नवाचार से 2, समाज सेवा से 1 और खेल से 3 बालक बालिकाओं को सम्मानित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अमृत काल में आप सभी विजेता कई और अद्भुत उपलब्धियां हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीयों को माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी जैसी संवेदनशील, करुणामयी तथा बच्चों के लिए वात्सल्य से भरपूर व्यक्तित्व का सानिध्य महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में प्राप्त हुआ है, जो पूरे पैशन और कर्मठता के साथ समर्पित हैं महिला और बच्चों के हितों, सुरक्षा और प्रतिभा के प्रति। हम आपसे अनुरोध करते हैं माननीय कि कृपया हम सबको संबोधित करें। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। महामहिम राष्ट्रपति जी, राज्य मंत्री महेंद्र भाई, सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय, देवी और सज्जनों, अपने आप में ये एक प्रभु का संकेत है कि पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर भारत की उस नींव को आज इस मंच पर महामहिम राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद मिलेगा, जो कला, संस्कृति, खेल और शैक्षिक उत्थान में साथ ही कहीं ना कहीं ब्रेवरी को एक नए स्वरूप में परिभाषित करते हैं। हमारे लिए एक विशेष अवसर इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन जहां पहली बार आजाद भारत में तिरंगा लहराया, उन द्वीपों को आज परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से घोषित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संकेत है कि नव भारत के निर्माण में मात्र पराक्रम नहीं बल्कि एक संकल्प राष्ट्र की सुरक्षा का, राष्ट्र को सुदृढ़ करने का और अपनी ओर से छोटा योगदान देके समाज को विकसित करने का जिम्मा हम सब पर है। आज जिन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा वो अपने आप में सामाजिक उत्थान को एक नए स्वरूप में परिभाषित करते हैं। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति से पहले से ही उनका विशेष अभिनंदन करती हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला कार्यक्रम हमारे विभाग का बच्चों को समर्पित है। और जब सचिव महोदय इस मंच पर बोल रहे थे तो मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी से पूछा कि क्या आपको आपके शिक्षक मिस्टर बेहरा याद हैं?
एक तो ये हिमाकत करना देश के राष्ट्रपति के साथ, लेकिन उनका बड़ी सौम्यता से मुस्कुरा के कहना, हाँ मुझे मेरे टीचर याद हैं। टीचर को याद करने के पीछे कारण क्या कि जब शायद महामहिम राष्ट्रपति जी 6ठी या 7वीं कक्षा में थी तो एक दिन टीचर ने कहा क्लास में डस्टर खत्म हो गया है। अब अक्सर जब टीचर इस प्रकार की घोषणा करते हैं तो कभी अपेक्षा नहीं करते कि छात्र कोई समाधान ढूंढ के लाएंगे, लेकिन अगले दिन महामहिम राष्ट्रपति जी 6ठी या 7वीं कक्षा में ही सही, लेकिन 3 डस्टर खुद ही घर से बना लाई। इस बात का संकेत देते हुए कि इस बात का हम इंतजार ना करें कि समाधान कोई और देगा। कई बार समाधान की उत्पत्ति हमसे भी हो सकती है। शायद बच्चे नहीं जानते कि महामहिम राष्ट्रपति जी जब स्कूल में थी तब क्लास मॉनिटर भी थी। इसका मतलब लीडरशिप का गुण किसी संवैधानिक पद का मोहताज नहीं। आप जब छोटे हैं तो छुटपन से ही लीडरशिप किस प्रकार से दे सकते हैं उसको आपके जीवन का एक अभिन्न अंग स्कूल के दिनों से ही बना सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय, हम सब आभारी हैं कि आज आपके करकमलों द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी को आप आशीर्वाद देंगी ताकि ये अमृत काल सही में इनके योगदान से देश के हर नागरिक के लिए अमृत में परिवर्तित हो। पुनः पराक्रम दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आपको, आपके परिजनों को और आपके शिक्षकों को हमारी तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन और आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। हमारे बाल वीरों की चमकदार छवि का प्रतिबिंब है पुस्तक यंग हीरोज ऑफ इंडिया। अब हमारा आग्रह है माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी से कि कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें और इसकी प्रथम प्रति जो है वो माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। देश का भविष्य ये बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं की चमक से नए भारत को संवार रहे हैं। किसी ने साहस से रोंगटे खड़े किए तो किसी ने सोशल सर्विस से समाज में रोशनी बिखेरी। कोई खेल का सूरमा है तो कोई इनोवेशन का नन्हा साइंटिस्ट, तो कोई आर्ट और कल्चर में पारंगत है। इसमें एक मेडल, 1 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट तथा एक साइटेशन प्रदान किया जाता है। और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय, कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। मास्टर आदित्य सुरेश, केरला, कला एवं संस्कृति। जन्म से ही बोन डिसऑर्डर होने के बावजूद आप पूरे हौसले और उत्साह के साथ 500 जगहों पर बेमिसाल गायन का प्रदर्शन कर चुके हैं। टीवी पर भी कार्यक्रम कर चुके हैं। मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, छत्तीसगढ़, इनोवेशन। आपने माइक्रोमा नाम की बेजोड़ और कम खर्च वाली तकनीक विकसित की है जो पीने के पानी से माइक्रोप्लास्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकती है। कुमारी अनुष्का जॉली, दिल्ली, सोशल सर्विस। आपने एंटी बुलिंग स्क्वाड कवच नाम का अनोखा ऐप तथा इसी के मद्देनजर एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी विद्यार्थियों की मदद के लिए विकसित किया है।
हनाया निसार, जम्मू एवं कश्मीर खेल आप स्क्वायर मार्शल आर्ट की बाकमाल माहिर हैं। तृतीय विश्व स्क्वायर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में आपने प्रथम स्थान हासिल किया है। कुमारी कोलागाटला अलाना मीनाक्षी आंध्रा खेल आप एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज खिलाड़ी हैं। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिताब हासिल किए हैं। कुमारी गौरवी रेड्डी तेलंगाना कला एवं संस्कृति आप इंटरनेशनल डांस काउंसिल में चयनित होने वाली सबसे कम उम्र की नॉमिनी हैं। आपने 6 क्लासिकल डांस शैलियों में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना कर्नाटका इनोवेशन आप 180 IQ लेवल के बहुप्रतिभाशाली बालक हैं। आप सबसे कम उम्र के एंड्रॉयड ऐप डेवलपर तथा ऑनलाइन चैनल में इन्फ्लुएंसर तथा कई पुस्तकों के लेखक भी हैं। मास्टर रोहन रामचंद्र बाहिर महाराष्ट्र साहस आपने 43 साल की महिला की जान डूबने से बचाई। इतना ही नहीं, आपने अपने इनाम की राशि गांव के गणपति उत्सव में दान कर दी। मास्टर संभव मिश्रा उड़ीसा कला एवं संस्कृति आप जाने माने पब्लिशर के लिए महत्वपूर्ण लेख आपने लिखे। आपको लंदन की सुप्रसिद्ध फेलोशिप सोसाइटी का 200 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के फेलो होने का गौरव प्राप्त है। मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खेरे गुजरात खेल आप राष्ट्रीय स्तर के बेजोड़ मलखंब खिलाड़ी हैं तथा सबसे कम उम्र के कांस्य पदक जीतने वाले राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी असम कला एवं संस्कृति आप एक अद्भुत तबला वादक हैं जिनके नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे लंबे समय तक तबला बजाने का रिकॉर्ड दर्ज है। आपने कई प्रतियोगिताओं में बाजी जीती। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की अत्यंत गरिमामय उपस्थिति से आज इस सभागार में उपस्थित हर जन, खासकर ये बच्चे बहुत उत्साहित हैं। माननीय, आपकी अति गौरवमयी उपस्थिति इन बच्चों के लिए बेहद प्रेरणा से भरी है। माननीय, आपका संबोधन भी इन बच्चों के लिए जिंदगी भर के लिए मार्गदर्शक रहेगा। आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है माननीय राष्ट्रपति महोदया कि कृपया हम सबको राह दिखाएं, हमें शुभकामनाएं दें, हम सबको संबोधित करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जी, सचिव श्री इंदिवर पांडे जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों और प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समारोह में आप सभी प्रतिभावान बच्चों को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देती हूँ।
आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को मैं विशेष बधाई देती हूं। बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। आज के पुरस्कार के लिए जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है वे चरित्र निर्माण तथा समाज और संस्कृति के समग्र विकास से जुड़ी हुई है। इस प्रकार की परिकल्पना के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी जी को और उनके पूरे टीम को मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि एक राष्ट्रीय चयन समिति ने विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ किए गए परामर्शों को ध्यान में रखकर पुरस्कार विजेताओं को चयन किया गया है। ऐसी प्रक्रिया के कारण पुरस्कारों की विश्वसनीयता और महत्ता बढ़ गया है। मैं चयन समिति की सभी सदस्यों को साधुवाद देती हूँ। कुछ पुरस्कार विजेताओं ने इतनी कम उम्र में ऐसे अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है जिनके बारे में जानकर मैं आश्चर्यचकित हूँ और अभिभूत भी हूँ। इसके उदाहरण सभी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वीर बाल दिवस मनाया जाने की पहल बहुत ही सराहनीय है। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने इस पहल को ऊर्जा प्रदान की है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए आज यंग हीरोज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन एक महत्वपूर्ण कदम है। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के अमर बलिदान से लेकर ओडिशा के वीर नाविक बालक बाजीरावत, आजाद हिंद फौज की वीर किशोरी सरस्वती राजामणि और असम में जन्मी बाल वीरांगना तेलेश्वरी बरुआ सहित इस पुस्तक के संकलित शौर्य गाथाएं भारत की गौरवशाली परंपरा का स्वर्णिम अध्याय है। ऐसी पुस्तकों से हमारे देश के बच्चों और युवाओं में प्रेरणा का संचार हो रही है। प्यारे बच्चों, आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी दो महान विभूतियों की जयंती पर उनकी स्मृति को सभी देशवासी सादर नमन करते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में वीर सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध संघर्ष किया और मरते दम तक उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। उन्हें लंबे समय तक जेल में कैद रखा गया और जहां उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज ही के दिन भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। नेताजी की आरंभिक शिक्षा ओडिशा के कटक जिले में हुई थी। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के बाद उन्होंने कटक में ही रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ अध्ययन के दौरान स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो के विचार के उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय वस्त्र और वेशभूषा भी अपनाई। वे अत्यंत मेधावी विद्यार्थी थे। उन्होंने आईसीएस की अत्यंत कठिन परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया, लेकिन देश प्रेम और स्वाभिमान के कारण उन्होंने इतने प्रतिष्ठित नौकरी का परित्याग किया। एक समृद्ध परिवार से पली बड़ी नेताजी ने संघर्ष की राह चुनी। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय होने के कारण जब नेताजी पहली बार गिरफ्तार हुई तब उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके पिताजी ने उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस को एक पत्र में लिखा, मुझे सुभाष पर गर्व है, तुम सब पर गर्व है। प्यारे बच्चों,
हम सभी भारतवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गर्व है। नेताजी अपने प्राणों की बाजी लगाकर यूरोप से जापान तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ निरंतर युद्धरत रहे। उन्होंने आजादी मिलने से पहले ही भारतीय स्वाधीनता की भावना को अभिव्यक्त किया और मणिपुर तथा अंडमान में तिरंगा लहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम सबको विशेष रूप से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी के आजाद हिंद फौज के द्वारा अपनाया गया जय हिंद का उद्घोष सभी भारतवासियों का जय घोष बन गया। वे साहस और देश प्रेम के अद्भुत उदाहरण थे। मैंने थोड़ा विस्तार से नेताजी के बारे में इसलिए बताया कि हमारा देश के बच्चों और युवा पीढ़ी को ऐसे राष्ट्र निर्माताओं के बारे में व्यापक जानकारी होना चाहिए। नेताजी की जयंती को आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेताजी के जीवन से राष्ट्र गौरव को सर्वोपरि मनाने की शिक्षा मिलती है। सभी देशवासी पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें अपनी आजादी कठिन संघर्ष के बाद मिली थी, इसलिए नई पीढ़ी से अपेक्षा है कि आप सब इस आजादी की कीमत को पहचानें और इसे सुरक्षित रखें। आप देश हित के बारे में सोचें और जहां भी मौका मिले देश के लिए काम करें। आप अपने दायित्व के प्रति निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चों, भारत के जीवन मूल्यों में परोपकार को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जो केवल अपने लिए ही जीते हैं उनका जीवन अधूरा है। उन्हीं का जीवन सार्थक है जो दूसरों के लिए जीते हैं। पूरे मानवता के लिए प्रेम की भावना और यही नहीं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की देखभाल करने का संस्कार भारतीय जीवन मूल्यों का हिस्सा है। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आज के बच्चे पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे पर्यावरण पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जो पेड़ है उनकी रक्षा भी करेंगे। ऊर्जा की बचत कीजिए और इसके लिए बड़ों को भी प्रेरित कीजिए। देवियों और स्वजनों, जिस देश में ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हो वो देश भी सबसे आगे तो रहेगा ही। इन प्रतिभावान बच्चों से लेकर उनसे मिलकर भारत के स्वर्णिम भविष्य के बारे में मेरा विश्वास और अधिक मजबूत हो रहा है। प्यारे बच्चों, वर्ष 2047 में जब देशवासी आजादी की शताब्दी का उत्सव मनाएंगे तो आप सभी होनहार बच्चे बड़े बड़े जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। वर्ष 2047 का भारत विकसित और समृद्ध हो, इसके लिए आप सबको आज से ही प्रयास करना होगा। आप हमारे भविष्य के कर्णधार हो। आपके प्रयासों से भारत की आन बान शान में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
हम हृदय से आभारी हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के कि वो यहाँ पर पधारी, हम सबको अपनी शुभकामनाएं उन्होंने दी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। हम हृदय से धन्यवाद करते